Good morning, everyone. Welcome to Pioneer Convent School. 12th Standard Psychology chapter is going on psychological disorder, and in this chapter, we have done the historical background of understanding these problem कि इस problem को historical background में कैसे समझा जाता था. This we have done. We have done the historical background of psychological disorder in Indian perspective, and we have started the historical background of psychological disorder in Western civilization as well, and we have done ancient system. Now we move towards Middle Ages. ये टाइम पीरियड था 5th to 15th सेंचुरी का. इस टाइम पीरियड में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को अंडरस्टैंड करने के लिए वही सेम सुपर नेचुरल अप्रोच थी. ये माना जाता था कि जिस पर्सन में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसका बिहेवियर करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, उसके अंदर कोई शैतान या कोई भूत प्रेत या कोई विच का उसके अंदर है, जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव करता है. तो ऐसे पर्सन को ट्रीट करने के लिए जैसे विच हंटिंग, उसको मारना, उसको बैड ट्रीटमेंट देना ताकि वो विच या वो शैतान उसकी बॉडी को छोड़कर चला जाए, इस टाइप के ट्रीटमेंट दिए जाते थे. एंड दैट वाज अ वेरी क्रूअल ट्रीटमेंट. इसी टाइम पीरियड में एक सेंट आए, सेंट ऑगस्टीन. उन्होंने कहा कि ये जो ऐसे जो पर्सन होते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले, इनके अंदर कोई शैतान या कोई विच नहीं होती है, कोई भूत नहीं होता है. इनके कुछ इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट होते हैं, इनके माइंड में और इनके थिंकिंग पैटर्न में कुछ कन्फ्लिक्ट होते हैं, इनके रिलेशनशिप में कुछ कन्फ्लिक्ट होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर बहुत एंगर, बहुत फ्रस्ट्रेशन मीन्स बहुत पेन रहता है, और उस पेन की वजह से इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है. और उनकी इसी थ्योरी ने काम किया एक फाउंडेशन डेवलप करने का, जो हमारी आज की मॉडर्न साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ हैं उनको डेवलप करने के लिए एक फाउंडेशन प्रोवाइड की. 14th to 17th सेंचुरी रेनेसा पीरियड में ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच आई, जिसमें ह्यूमैनिटी इंक्रीज़ हुई. मीन्स पेशेंट को थोड़ा पोलाइटली हैंडल किया जाने लगा, पेशेंट के साथ सिंपथी लोग रखने लगे, और उनको विचेस मानने की बजाय उनको मेंटली डिस्टर्ब्ड माना जाने लगा. उनको एक साइंटिफिक नेम दे दिया गया. जोहान वेयर थे इस टाइम पीरियड में. उन्होंने भी वही सेम बात कही सेंट ऑगस्टीन के जैसा, कि इनके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट होते हैं और इनके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं वो डिस्टर्ब्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनके बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. आफ्टर दैट द एज ऑफ रीज़न एंड एनलाइटनमेंट केम. जब रीजनिंग होने लगी, जब लॉजिकली लोग सोचने लगे, ये पीरियड था 17th to 18th सेंचुरी. यहाँ पर साइंटिफिक मेथड्स ने रिप्लेस किया फेथ एंड डोगमा को टू अंडरस्टैंड एबनॉर्मेलिटी. फेथ एंड डोगमा होते हैं जब हम बिना किसी लॉजिक के जो सब लोग कह रहे हैं उसको मानना शुरू कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फेथ एंड डोगमा. और ये फेथ एंड डोगमा रिप्लेस हो गया साइंटिफिक मेथड्स से. आफ्टर दैट इन द 18th सेंचुरी कुछ रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए, मीन्स कुछ सुधार हुए इन सारे सिस्टम में. साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को समझने में, इनके ट्रीटमेंट में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए. एंड द सेम बात है वही कि उनके लिए सबसे पहले तो कंपैशन इंक्रीज़ हुआ. ऐसे पेशेंट को अब दूर नहीं भगाया जाता था, बल्कि उन्हें बिठाया जाता था, उनसे बात की जाती थी, उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाता था और उनको ट्रीटमेंट करने में हेल्प किया जाता था. जो मेंटल एजाइलम्स होते थे, जो जहाँ पे ऐसे लोगों को रखा जाता है, दैट प्लेस इज़ कॉल्ड मेंटल एजाइलम. उसमें भी बहुत रिफॉर्म्स हुए. पहले मेंटल एजाइलम्स में केयर नहीं होती थी, उनके रहने की जगह और उनकी बेसिक फैसिलिटीज़ भी अच्छी नहीं होती थी. उन सब में चेंजेस आने स्टार्ट हुए. उनको भी ये माना जाने लगा कि जैसे हम और बीमारियों का ट्रीटमेंट करते हैं हॉस्पिटल में, वैसे ही ये भी एक डिसीज़ है और इसके लिए भी बेसिक एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए. एंड डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ. मीन्स पहले क्या होता था कि ऐसे पेशेंट को एक इंस्टीट्यूशन में जाके रख दिया जाता था, वहाँ पे वो अपने जैसे लोगों के साथ रहते थे और उनके ट्रीटमेंट्स होते थे. बट बाद में जैसे रिफॉर्म मूवमेंट्स आई तो ये माना जाने लगा कि एक तो ये ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है, फिर ये अपने जैसे डिस्टर्ब लोगों के साथ ही रहेगा, तो ये ठीक कैसे हो पाएगा. तो उस टाइम में डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का स्टार्टअप हुआ. और अभी जो हम रिसेंट अप्रोच है, हम इसको रिसेंटली कैसे अंडरस्टैंड करते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को, अब इंटरेक्शनल अप्रोच अपनाई जाती है. इंटरेक्शनल अप्रोच का मतलब होता है कि ऐसे पेशेंट से बात करो, उनके माइंड में क्या कन्फ्लिक्ट है उसको समझने की ट्राई करो, और काउंसलिंग के थ्रू ऐसे पेशेंट को इम्प्रूव करने की ट्राई की जाती है. तो इस अप्रोच को हम कहते हैं बायो साइको सोशल अप्रोच. लाइक सबसे पहले उसको बायोलॉजिकली अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कहीं इसके ब्रेन की फंक्शनिंग में कोई फॉल्ट है, नर्वस सिस्टम में कोई फॉल्ट है, या सेकंड नंबर पे कि इसको साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंड किया जाए कि कोई उसके माइंड में कन्फ्लिक्ट है तो उससे बात की जाए, उसके स्ट्रेस को, उसके टेंशन को, फ्रस्ट्रेशन को कम करने की ट्राई की जाए.
उसका एक नेक्स्ट अप्रोच है सोशल अप्रोच की, लाइक फैमिली में, रिलेशनशिप में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूरे फैमिली मेम्बर्स को एक साथ बिठाकर उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको समझाया जाए, और एनी हाउ पर्सन की जब जो रूट प्रॉब्लम्स हैं, जो रूट कॉज है, उसी को अगर हम कवर अप कर लें, उसी का अगर हम ट्रीटमेंट कर लें, तो फिर उसके जो बिहेवियर में डिसऑर्डर है वो रिवर्स भी हो सकता है और वो पर्सन ठीक भी हो सकता है। तो ये सारा था हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की, हिस्टोरिकल टाइम में इसको कैसे अंडरस्टैंड किया जाता था और अभी रिसेंट टाइम में इसको कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं और कैसे ट्रीट कर रहे हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द सेम चैप्टर. Okay students, have a good day.